अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, यानी कि बड़े गोश्त का पुलाव बनाएंगे। चावल बनाएंगे बड़ा गोश्त डाल के। पंजाबी स्टाइल की रेसिपी बताने वाला हूँ और मुकम्मल ऑथेंटिक रेसिपी यानी कि असल रेसिपी बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से आपने देखनी है, कहीं से भी स्किप नहीं करनी। उसके लिए क्या करना है जी, आपने घी डाल लेना पतीले में और बीच में प्याज डाल लेने हैं। थोड़ी देर में प्याज फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, उनको फ्राई करते रहना है जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए। यानी कि ब्राउन करना, नॉर्मल ब्राउन करने, डार्क ब्राउन की तरफ नहीं जाना और ना ही लाइट ब्राउन रखने हैं। यानी कि पूरे ब्राउन करने हैं लेकिन ज़्यादा की तरफ नहीं जाना, यानी कि आपके जो प्याज हैं वो जला हुआ टेस्ट ना दें। तो देखें जी, घी में जो प्याज हैं वो फ्राई होना शुरू हो गए हैं। आपको साथ के साथ वीडियो में सारी बात समझ आती रहेगी और कुछ बातें मैं काम की बताऊंगा जो कि आप अगर स्किप कर देंगे वीडियो को या आगे करेंगे, आगे कर करके देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो पे कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और चैनल की बाकी वीडियोस भी आपके सामने आती रहेंगी। ये देखें, यहाँ पे लाइट ब्राउन हुए थे हमारे प्याज, तो हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा भी थोड़ा सा तुड़क हो जाएगा इससे, और जितनी देर में ज़ीरा तुड़क होगा हमारे प्याज भी मज़ीद थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे और फिर इसके बाद अगला प्रोसेस होगा। तो इसको हिलाते रहना है आपने साथ के साथ। जब आपके प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएं तो फिर आपने चमचा रोकना नहीं है, वरना ये कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो जाएंगे। अब ये देखें जी, हमने थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। प्याज हमारे जितने ब्राउन हमें चाहिए थे उतने हो चुके थे। मीडियम फ्लेम है हमारा और पानी डालते ही आपने ढक्कन दे देना है और फिर थोड़ी देर बाद ढक्कन उठाना है। तो इस तरह की कंडीशन बन जाएगी और इस तरह की कंडीशन पे पहले हम टमाटर डाल देंगे। इसमें टमाटर डाल के इसको हिला देंगे और इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल देंगे पिसी हुई। ये पुलाव में मतलब कि आगे पीछे डालने का भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ अगर इस तरह करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह हिला देना है आपने और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये देखें जी, एक हमारे पास बड़ी इलायची है, एक दालचीनी का पीस है और एक ये बबूना का फूल भी कहते हैं कुछ लोग इसे, और कुछ लोग किसी और नाम से भी पुकारते हैं। और साथ तो कुछ थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च साबुत वो भी डाल देंगे। इनको हिला देंगे अच्छी तरह और इनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। टमाटर हमारे नरम होने शुरू हो जाएंगे, तो जब हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर इसके बाद अगला प्रोसेस होगा। उसमें क्या किया जी, हमने पहले इसमें क्या करना है जी, मसाले डालने हैं। मसालों में क्या क्या डालना है वो आपको जैसे जैसे वीडियो में नज़र आएगा साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो उसमें सबसे पहले ये गई जी हमारी सुरख मिर्च। सुरख मिर्च हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया। ये जो स्पाइसेस होते हैं यानी कि मसाला जात होते हैं, या अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लाल मिर्च के बाद नमक का 1 चम्मच डाला था, उसके बाद 1 चम्मच हमने सूखे धनिए का डाला पिसा हुआ। हल्दी डाल दी थोड़ी सी, 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद ये गई जी हमारी कश्मीरी मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, इसका कोई इतना ज़्यादा तीखा टेस्ट नहीं होता, लेकिन सुर्ख कलर बहुत अच्छा देती है ये। इससे आपके खाने की जो आपका सालन होता है, जो भी होता है, उसकी रंगत बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद ये दड़ा मिर्च ये डाल दी हमने। नमक का 1 चम्मच और डाल दिया इसमें। 1 चम्मच इसमें कम पड़ जाना था क्योंकि इसके लिए हमने किलो चावल लिए हैं और आधा किलो बीफ लिए, यानी कि कटे का गोश्त लिए। तो यहाँ पे मसाले को थोड़ा फ्राई करते रहेंगे, थोड़ा भूनेंगे इसको। ये हमारा गरम मसाला पिसा हुआ उसका आधा चम्मच डाल दिया और अच्छी तरह हिलाएंगे इसको।
हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। और अगर कहीं से आपको लगे कि आपका ये मसाला नीचे लग रहा है तो इसमें हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं। और जब पानी लगाएं तो फिर थोड़ी देर के लिए इसको ढाँप भी दें ताकि मज़ीद आपको मसाला नरम हो जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो गया, तो अब इधर हम क्या करते हैं जी, गोश्त को जो है वो बॉयल कर लेते हैं, यानी कि बॉयल हो जाएगा और उसके साथ उसकी यखनी भी बन जाएगी। तो कुकर में हमने पानी डाल लिया है। ये आधा किलो गोश्त है, पंजाबी में जिसे चांपे कहते हैं, यानी कि ये पसलियों का गोश्त होता है और इंग्लिश में शायद इसको रिब्स कहते हैं। उसका गोश्त बनवाया था मैंने ये, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसको ऊपर ढकना लगा देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट देंगे हम। जब सीटी चलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद 10 मिनट देंगे। ठीक है जी, ढकना अच्छी तरह लगा देना है ध्यान से, और ऊपर वेट लगा देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये वेट लगा दिया हमने, और फ्लेम जो है हमारा वो थोड़ा तेज़ कर देंगे इस टाइम पे। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है तो हरी मिर्च की चटनी बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें हरी मिर्च रगड़नी पड़ेगी, तो हरी मिर्च काट लेते हैं। इससे ये होता है कि इसका जो सूप होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं रहता और पीसने में भी आसानी रहती है अगर आप मिर्च को काट लेते हैं तो। मिर्चें सारी काट लेंगे। मिर्चें सारी काटने के बाद फिर हम इसको पीसना शुरू करेंगे। ये देखें जी, हमने इसको पीसना शुरू कर दिया है, और पीसने के बाद थोड़ा सा इसको यानी किस तरह कूटेंगे और उसके बाद इसको रगड़ना शुरू करेंगे। और इतना रगड़ना है कि आपकी सारी मिर्च बिल्कुल बारीक हो जाए। ये देखिए, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल सेम इसी तरह आपने करना है, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इधर हमने इसको रगड़ना शुरू कर दिया है, और मिर्च भी देखें वो भी बारीक हो रही है, काफ़ी बारीक हो चुकी है। तो अभी मज़ीद इसको रगड़ते रहेंगे और साथ साथ कुंडी को थोड़ा सा घुमाते रहेंगे ताकि सारी मिर्च जो है आपकी वो आपके ये जो घुटना है इसके नीचे से गुजरती रही। ये देखिए, बिल्कुल बारीक मिर्च हो चुकी थी। इसमें हल्का सा नमक डाला है हमने, और ये दही डाल देंगे इसमें। दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा और मतलब कि रगड़ लेंगे ताकि हमारी चटनी, नमक और दही ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो दही की फुटकी है वो भी टूट जाए। इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने कुंडी में डाल के इसी तरह बनाना है। इसमें कुंडी में से मिर्ची निकाल के दही जिस बर्तन में हो उसमें मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल के इसको चम्मच या मदानी से भी आप हिला सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। चटनी में बनाते वक्त दही जो है वो कुंडी में डालना कोई लाजमी नहीं है। इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा रगड़ते रहेंगे और थोड़ा हिलाते भी रहेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम से, ताकि आपका दही जो है वो बाहर ना गिरे। तो ये देखिए जी, ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है यहाँ पे। तो उधर अपनी यखनी देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारी चटनी जो है वो मतलब कि तैयार हो चुकी है। इधर डब्बे में डाल ली है, और यखनी हमारी जो है उसके नीचे से आग बंद कर दी थी, भाप निकल चुकी थी। तो अभी इसका ढकना खोलते हैं, देखते हैं इसकी कंडीशन। ये देखिए नहीं, ये हमारी यखनी जो बोटी है वो चेक करेंगे अभी निकाल के कि गली है कि नहीं गली। बाकी पानी में काफ़ी बॉयल हो चुका है गोश्त हमारा, और गोश्त भी अच्छा था, यानी कि गोश्त जब अच्छे जानवर का आपको दिया जाए वो जल्दी गल जाता है। और बाज़ दफ़ा जब गोश्त आपको सही ना मिले, किसी बूढ़े जानवर का या इस तरह का दे दें, तो वो फिर जल्दी गलता नहीं है। तो गोश्त हमारा बोटी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी हुई है, लेकिन थोड़ी सी कसर रहती है। उसके लिए इसको ऐसे ही ढकना उतार के पकना छोड़ देंगे। उससे ये होगा कि अभी यखनी हमारे जो चावल में पानी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो थोड़ा पानी भी आपका उड़ जाएगा, इसमें से पानी कम बच जाएगा, यानी कि वेपोरेट हो जाएगा, और बोटी भी मज़ीद गल जाएगी। तो जब आपको लगे कि बोटी गल गया, उसके बाद आपने इसमें से बोटी अलग निकाल लेनी है और यखनी अलग निकाल लेनी है। ये देखिए, ये हमने इधर टोकरी में ये सारा कुछ डाल लिया है, और इसके बाद ऊपर वाली टोकरी उठा लेंगे और नीचे वाली टोकरी में आपकी यखनी सारी बच जाएगी। ये देखिए जी,
भाप से थोड़ा हाथ बचाना है, बहुत ज़्यादा गर्म भाप होती है इस टाइम पे, जैसे मैंने डाली है। तो ये देखिए ये बोटियाँ हमारी बिल्कुल अलग हो गई हैं और ये यखनी अलग हो गई है हमारी। अब मसाले वाला पतीले को दोबारा देख लेंगे। ये देखेंगे हमारा मसाला इस कंडीशन पे है, हिला लेंगे इसको ज़रा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब मसाला रखें और यखनी भी साथ ही रख दें। और अगर यखनी आपने बाद में रखनी है मसाला बनाने के बाद, तो मसाले की आग फिर आपने बंद कर देनी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर मसाला भूनने से वो ख़राब हो जाएगा। तो जब आपकी यखनी तैयार हो जाए फिर उसको दोबारा उसके नीचे चूल्हा जला लें। ये हमने मसाला हमारा तैयार हो चुका था, उसमें गोश्त डाल दिया, साथ 2 नींबू काट के मैंने उनके बीज निकाल लिए थे वो भी डाल दिए। और इसको अब मसाले में थोड़ी देर भूनेंगे, अच्छी तरह इसको भूनेंगे मसाले में, ताकि अगर बोटी में कोई थोड़ी बहुत कसर रहती भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और एक अच्छा जायका भी आपके बर्तन से अच्छी खुशबू है और आपके चावलों से एक अच्छा जायका है। इस टाइम पे आके हमारा गोश्त काफ़ी फ्राई हो चुका था, तो इस टाइम पे आके इसमें दही डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी दही डालेंगे और अच्छी तरह हिला देंगे इसको, और अभी मज़ीद फ्राई करेंगे यानी कि मज़ीद भूनेंगे। अभी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और खुशबू बता रही है कि जायका भी इसका बहुत ही मज़े का होगा, बहुत लजीज होगा। तो आपने इसको जो है ना एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। मुकम्मल पंजाबी स्टाइल की जो रेसिपी है, यानी कि जो घरों में बनाई जाती है पंजाबी घरों में, वो मुकम्मल सही वाली रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हमने यखनी वाला पानी जो निकाला था वो डाल दिया इसमें इस टाइम पे आके, जबकि हमारा गोश्त मुकम्मल भून चुका था। ये देखिए तेज़पात जो थे वो मैं पहले डालने भूल गया था, तो बाद में डाले थे, इस वजह से वीडियो में आपको बता नहीं सका। लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें तेज़पात भी डाले हुए हैं। तो पकना शुरू हो जाए जब पानी, तो चावल शामिल कर दें। हमारा पानी इधर पकना शुरू हो गया था तो चावल शामिल कर दिए हैं। परात को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह साफ़ करके तो फिर रखेंगे। चावल ज़ाया नहीं करने, रिस्क कोई भी हो ज़ाया ना करें, कोशिश किया करें कि जितना हो सके खा लें या किसी न किसी के मुंह में चला जाए, रिस्क ज़ाया बिल्कुल ना किया करें, इससे रिस्क में कमी होती है और रब की ज़ात भी नाराज़ होती है। ये देखें जी, चावल डालने के बाद इसको एक दफ़ा हिला दिया और ढकना ऊपर दे देंगे और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर देना वो, वरना जो आपका पानी है वो बहुत जल्दी खुश्क कर देगा और चावल आपके जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो चावलों में पानी डालने की ये क्वांटिटी है कि आप अगर चावल आपने भिगोए हैं 2-4 मिनट ही, तो फिर आपने उसमें 1.5 गुना पानी डालना है। यानी कि अगर 1 गिलास आपके पास चावलों का है तो आपने उसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। तो अगर ज़्यादा देर के भीगे हुए हैं आपके चावल, तो फिर आपने 1 गिलास ही डालना है। ये मुकम्मल यानी कि क्वांटिटी का इधर ख्याल रखना पड़ता है। ये स्पाइसेस की तरह नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नरम और जुड़े हुए चावल पसंद होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डालते हैं, और जिन्होंने नॉर्मल रखने होते हैं वो 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास डालते हैं, और उनके चावल भी पिछले सिर्फ 2-4 या 5 मिनट से भिगोए होते हैं। जिनके चावल ज़रा ज़्यादा देर से भिगोए हों तो फिर उनको 1 गिलास ही डालना पड़ता है, अगर उन्होंने चावल अपना अलग अलग रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना। तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका था यहाँ पे, तो इस टाइम पे आके हम इसको दम लगाएंगे। उसके लिए हमने पहले चूल्हे पे तवा रखा, तवे के ऊपर पतीला रख दिया है, नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया और इसके ऊपर वज़न के लिए हम ये अपनी पत्थर की कुंडी रख देंगे। 10 मिनट चूल्हा इसी तरह चलता रहेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट वैसे बंद करके फिर भी पड़े रहने देंगे चावल, और उसके फिर बाद आपने फिर ढकना उठाना है और इसको इन चावलों को हिलाना है।
अच्छी तरह हिला लेना है, लेकिन बड़े प्यार से तरीके से चमचा हिलाना है। मकसद ये है कि हमारे चावल हिल जाएँ और मिक्स हो जाएँ, लेकिन चावलों को तोड़ना नहीं है आपने, कि आप बगैर किसी तरतीब के ज़ोर-ज़ोर से उसके अंदर चमचा हिलाएँ और आपके जो चावल हैं वो खीर बनी हो उनकी। ये देखें जी, गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है और चावल भी बिल्कुल तैयार हैं। प्लेट में डाल के सर्व करके आपको दिखा देते हैं और फाइनल लुक भी आपको इनकी दिखाते हैं, कितनी प्यारी लगती है जी। ये जो इसने रिब्स का गोश्त दिया है, ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत लज़ीज़ गोश्त होता है ये, और देख के भी बंदे का दिल खाना करता है खाने को। ये जी चटनी हमने प्लेट में डाल के रख दिया है, साथ साथ प्याज और नींबू चावलों के ऊपर डाल दिया है, और सजावट के लिए साथ थोड़ा सा धनिया भी रख दिया है। धनिया बहुत ही अच्छी खुशबू देता है।